अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के वार ना थम सके। मोहलिक वबा से एक रोज़ में मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मोहलिक वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 25,535 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे कोरोना के 4,191 मरीज सामने आए हैं और कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6.83% रिकॉर्ड की गई है। पहले वैक्सीन लगवाओ फिर पेट्रोल लो। अब वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। 30 अगस्त के बाद पंप्स मालिकान कोरोना की वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं देंगे। तफसील मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना बढ़ेगा तो माइशत का पहिया रुकेगा। पंजाब वालों हो जाओ होशियार, फिर न कहना खबर ना हुई। गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने से पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाना होगी। जिला इंतजामिया के इजलास में हम फैसले सामने आ गए। जिला इंतजामिया ने NCOC के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। वैक्सीन ना लगवाने वालों को 30 अगस्त के बाद किसी भी पंप से पेट्रोल फराहम नहीं किया जाएगा। पेट्रोल पंप इंतजामिया ने बैनर्स अवेजा कर दिए। शहरियों ने भी इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा। कहते हैं वैक्सीन लगवाएंगे तो कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। ये आप सबके लिए बेहतर चीज़ है। आपकी सिटी के लिए आप लोग बगैर मास्क के या अच्छे तरीके से रह सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा माशरा सुकून से रहे, इंडिया वाला हाल ना हो, दूसरे मुल्कों वाला हाल ना हो, तो हर बंदा वैक्सीनेशन करे। अच्छा इकदाम है हुकूमत का। दूसरी जानिब ताजर बरादरी और इनके मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना लाजिम भी करार दे दी गई है, वरना दुकानें सील होंगी और भारी जुर्माने भी होंगे। कैमरामैन शहरोज जाकिर के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। पीर से कराची समेत सिंध भर में तमाम स्कूल खुलेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 100% वैक्सीनेटेड अमले वाले स्कूल पीर से 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। स्कूल इंतजामिया स्टाफ का वैक्सीनेशन डेटा मुतालिका इदारों को जमा करवाई गई। तमाम तालीमी इदारों को कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करना ज़रूरी होगा। महकमा सेहत की जानिब से रैंडम PCR टेस्ट किया जाएगा। और अब आपको बताएं, कराची में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के दूसरे मरहले का सिलसिला जारी है। आज सुबह की शिफ्ट में प्री मेडिकल, जनरल साइंस ग्रुप और होम इकनॉमिक्स के तलबा के पर्चे लिए जा रहे हैं। आज कौन कौन से पर्चे हैं और इम्तिहानी मराकिज़ पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, आज है 11वीं जमात का पर्चा लिया जा रहा है। 3 ग्रुप्स के पर्चे हैं। होम इकनॉमिक्स, प्री मेडिकल के पर्चा लिया जा रहा है। इसके अलावा जो है जनरल साइंस ग्रुप का ही पर्चा, प्री मेडिकल का बॉटनी का पर्चा लिया जाएगा। इसके अलावा होम इकनॉमिक्स का फैमिली क्लॉथिंग प्रॉब्लम्स का पर्चा है। इसके अलावा जनरल साइंस ग्रुप का इकनॉमिक्स का पर्चा लिया जा रहा है। मजमूई तौर पर 1,36,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं। 221 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। मैं भी इस वक्त इम्तिहानी मरकज़ के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तलबा जो है वो पेपर की जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे की, तो सभी भी जो है वो तलबा की आमद का सिलसिला जारी है। SOPs को मुकम्मल फॉलो किया जा रहा है। गेट पे हमने देखा है कि उनको मास्क मैंडेटरी करार दिया गया है। मास्क के बगैर किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। सैनिटाइज भी, उनके सैनिटाइजर्स लेकर के स्टाफ खड़ा है जो अंदर जाने वाले तलबा के हाथों में सैनिटाइज भी कर रहा है। इसके अलावा जो है नकल की रोकथाम के लिए हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। एक दफ़ा 144 नाफिज़ इतलाफ़ की तमाम जो है वो फोटो स्टेट की दुकानें बंद हैं, क्योंकि मैं इस वक्त गर्ल्स सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। तो गर्ल्स सेंटर के बाहर जो है जो वालिदैन होते हैं वो गर्ल्स को जब छोड़ने के लिए आते हैं तो उसके बाद उनका ज़्यादातर जो वालिदैन है वो बाहर ही वेट करते हैं। लेकिन उनके लिए भी जो है, क्योंकि इंटरमीडिएट इंतजामिया की जानिब से किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद का अंदर दाखिला मना है, तो इस वजह से मुतल्लिका अफराद का अंदर दाखिला मना है। शारिका कमाल तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रही थी, शुक्रिया। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक पार्ट 1 के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। उम्मीदवारों से पहला पेपर बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का लिया जा रहा है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, बताएगा कितने सेंटर और कितने उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें मैट्रिक पार्ट 1 के जो है लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो है आज इम्तहानात का सिलसिला जो वो शुरू हो चुका है। लाहौर के 4 अजला जिनमें कसूर, ननकाना और शेखुपुरा और लाहौर के ज़िले जो वो शामिल हैं, और इन 4 अजला में जो है 26,09,493 उम्मीदवार जो वो हिस्सा ले रहे हैं, जबकि तलबा और तलबात के सहूलत के लिए जो है 823 जो है वो सेंटर बनाए गए हैं।
इस वक्त जो है बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर जो सुबह जो है 8:30 बजे से शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा पेपर जो है वो भी आज कंप्यूटर और बायोलॉजी का जो लिया जाएगा। मगर बताते चलूँ कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो कुछ तलबा से हमारी बात हुई तो तलबा का इस वाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल था। कुछ का कहना था कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि पेपर लेने चाहिए, पेपर पास करके जो है प्रमोट होना चाहिए, लेकिन कुछ तलबा का इस वाले से कहना था कि जो है ऑनलाइन पेपर ही लेने चाहिए थे, क्योंकि पढ़ाई का जो है वो बेहतर तरीके से टाइम जो उनको नहीं मिल सका। इस वक्त जो है तलबा जो है पेपर दे रहे हैं, 8:30 बजे से पेपर शुरू हो चुका है और दूसरी शिफ्ट में भी जो पेपर जो है बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का लिया जाएगा। मगर साथ ही चेयरमैन बोर्ड की हदायत के मुताबिक जो है SOPs के तहत जो है तलबा को बिठाया गया है और हमने देखा कि जब हम सुबह यहाँ पर पहुँचे तो तलबा थे जिन्होंने SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा सख्ती का सामना भी करना पड़ा। मगर इस वक्त जो है पेपर जो है वो जारी है, इंतजाम जो है बहुत बेहतर हैं, सिक्योरिटी के भी खासे इंतजाम बहुत बेहतर देखने में आ रहे हैं। वहीद गुजर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और अब बात करेंगे अफगान सूरत हाल की। अमेरिका ने अफगान सूबे नंगरहार पर ड्रोन हमला किया है। इत्तलात हैं कि ये हमला नंगरहार में दाइश के ठिकानों पर किया गया। बताया गया है कि हमले का हदफ वो शख्स था जिसने जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी की थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कप्तान ने कहा है कि दाइश खरासान के मंसूबा साज को टारगेट करके हलाक कर दिया गया है। कप्तान बिल अर्बन का कहना है कि हमले में आम शहरी निशाना नहीं बने। अमेरिका ने ये ड्रोन हमला सदर जो बाइडन के इस बयान के बाद किया जिसमें अमेरिकी सदर ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी दाइश के खरासान सूबे ने कबूल की थी। इस हमले में 170 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का पसंदीदा कोई फरीक नहीं। अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली ही मकसद है। सिपा सलार ने काबुल एयरपोर्ट धमाकों की शदीद मजम्मत की और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा भी किया, जबकि अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जर्मन वज़ीर दिफा का कहना है कि जर्मन फौजियों का अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल हो गया है। उन्होंने बताया है कि जर्मन फौज से ताल्लुक़ रखने वाला आखिरी तैयारा और फौजी कल शाम उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद पहुंच गया है। अफगानिस्तान से 5347 अफराद की नकल मकानी को मुमकिन बनाने का जिक्र करने वाले जर्मन वज़ीर ने बताया कि कल हवाई अड्डे पर धमाके के वक्त जर्मन कमांडर ने हंगामी तौर पर टेक ऑफ का हुक्म देते हुए बाहिफाजत हवाई अड्डे से रवाना होने में कामयाबी हासिल कर ली। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तालिबान ने तुर्की से इस्तदा की है कि वो काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभाल ले। ताहम इस सिलसिले में तुर्की ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बातचीत में तुर्क सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में इंतजामी सूरत हाल वाज़ेह होने के बाद ही तुर्की इस हवाले से कोई फैसला करेगा। एर्दोगान ने बताया कि इस सिलसिले में काबुल में तुर्क सिफारत खाने में तालिबान की तुर्क हुकाम के साथ गुफ्तगू हुई है। पाक फौज ने भारतीय मुनफी किरदार दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब कर दिया। DGISPR का कहना है कि भारत अफगान क़यादत और अवाम के जहन में जहर भरता रहा। रॉ और NDS ने मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। दासू, लाहौर, कोयटा और गवादर में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों का तयन कर दिया है, लेकिन अब अफगानिस्तान में भारत का उसर रसूख खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी में भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जड़ बना रहा है। पाक फौज के तर्जुमान ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन से तड़प रहा है। दासू, गवादर, लाहौर और कोयटा में हमलों में भारत मुलविस था, जबकि अफगान अमन अमल सबोताश करके पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगा सकता है। They were only helping RAW to cobble up
alliances of TTP and Daesh and different terrorist organizations to hurt Pakistan. DG ISPR का कहना था कि पाकिस्तान ने सिर्फ 6 अफगान कैडेट्स अफसरों को तरबियत दी, जबकि हजारों अफगान एहलकार भारत के तरबियत याफ्ता थे। Only 6 Afghan cadets came to Pakistan during this period. However, hundreds and thousands of Afghan army officers and soldiers went for training to India. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी कराई है, जबकि पाकिस्तान की सरहद मुकम्मल तौर पर महफूज है। The Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world. We believe that they will take some very effective measures to ensure that TTP is not able to operate against Pakistan. Pakistan's side of the border is secure and stable. पाक फौज के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी उसूलों और अवामी उमंगों का मजहर है, किसी मुल्क या धड़े के कवानीन का प्रचार नहीं होने देंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि औरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस 17 अफराद की जान गई। एक बुजुर्ग अपने बेटे की तलाश में आए और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। औरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसके मुताबिक इमारत में आग लगी तो ग्राउंड फ्लोर पर 26 लोग मौजूद थे। वाक़े में जहां बहक 17 अफराद फर्स्ट फ्लोर पर फंस गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहली मंजिल पर फंसे मजदूर महसूर हो गए तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर और दीगर इंतजामी अफसरान रूपोश हो गए, जबकि फैक्ट्री चारों अतराफ से बंद थी और खिड़कियों में लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बलाई मंजिल की जानिब जाने वाले रास्ते पर दरवाजे का ताला लगा हुआ था। फैक्ट्री के लिए 400 गज जगह किराए पर हासिल की गई थी, जबकि वाक़े पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, कोयटा समेत बलोचिस्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। कैस्को की हठधर्मी के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया है। मजीद बता रहे हैं हसनैन गुल। जी हसनैन। जी, इस वक्त मैं कोयटा के बरूरी रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग को 6 घंटे से बढ़ाकर एकदम 10 से 12 घंटे कर दिया गया है, वो भी गैर एलानिया तौर पर। जहाँ एक तरफ घरेलू ख़वातीन को घर में काम करने में मसले दरपेश आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कारोबारी निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा धचका पहुँचा है। स्कूल जाने वाले बच्चे और ऑफिस जाने वाले मुलाजमीन को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से पानी नहीं आ पा रहा। पहले भी पानी बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना था, लोड शेडिंग की वजह से जो और बढ़ गया और इसकी वजह से उनको टैंकर माफिया के ज़ेरे असर आना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने कैस्को मुलाजमीन को बहुत दफ़ा शिकायत भी की हैं, लेकिन उसके कोई हल नहीं हुआ। अभी तक इनके मसले मसाइल हल नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनका कहना है कि वो मज़ीद एहतजाज की तरफ जाएंगे अगर इनका मसला हल ना किया गया। जी। पेशावर बीआरटी मंसूबे में एक और नुक्स सामने आ गया। हश्त नगरी बस स्टेशन के साथ जीटी रोड को कुशादा करने के लिए बीआरटी बस स्टेशन के खारजी रास्ते को तोड़ दिया गया है और तामीराती काम भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नुमाइंदा अब्दुल रहमान साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अब्दुल रहमान, बताएगा। आज बिल्कुल पेशावर हश्तनगरी बस स्टेशन पर हम मौजूद हैं और ये अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया गया है, लेकिन उसका जो बाहर जाने वाला हिस्सा है वो फिर से तोड़ दिया गया है और तोड़कर अब फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीआरटी इंतज़ामिया के साथ हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि ये पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा है और डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतज़ामिया के मुताबिक ये जगह जो थी अब दोबारा तोड़ ली गई है और ये जो जगह है ये अब रोड के साथ शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसके वजह से जो मेन जीट रोड थे वो तंग पड़ गई थी। तो अब इस पर तमीराती काम शुरू हो गया है और उसके साथ हस्पताल है, मौलवी जी अस्पताल, तो इसका जो दीवार है जो हमारे ज़राए से मालूमात हासिल हुई है तो उसको तोड़ कर जो बीआरटी का बाहर जाने वाला हिस्सा है वो अंदर बनाया जाएगा। तो बीआरटी में एक बार फिर से ये नुक़्स सामने आ चुके हैं और जो हश्तनगरी बस स्टेशन है तो इसका बाहर जाने वाला जो हिस्सा है वो तोड़ दिया गया है। लोग को यहाँ पर मुश्किलात भी है, इसकी वजह से जो जीटी रोड है तो यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम रहता है, लेकिन ये दोबारा तमीराती काम शुरू किया गया है और कब तक इस पर काम मुकम्मल किया जाएगा ये भी पता अब से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जी।
और अब कुछ बात सियासी मौसम की। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान कराची में होने वाले पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए कराची पहुंचे हैं, जबकि आज उनकी अहम मुलाकातों का भी इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने कराची वालों को बोरी, भत्ते और पर्चियों से निजात दिलाई। कराची में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात और इशाइये से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने सिंध की हुकूमत, रेंजर्स, अफवाज पाकिस्तान और तमाम शोबा ज़िंदगी को एतमाद में लेकर ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे दहाइयों के बाद सिंध का अमन लौट आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर का लोड शेडिंग और कराची इलेक्ट्रिक पर तनकीद करते हुए कहना था कि इलेक्ट्रिक वापदा से बिजली क्यों लेती है, अपने प्लांट क्यों नहीं लगाती। बांग्लादेश में मुसाफिर कश्ती कार्गो बहरी जहाज से टकरा गई, जिसके नतीजे में कश्ती में सवार 21 मुसाफिर डूबकर जान बहक हो गए। इंतजामिया के मुताबिक कश्ती में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खेलों के मैदान से आपको बताएं, इंग्लिश प्रीमियर लीग की कामयाब तरीन टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गोल स्कोरिंग मशीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दोबारा अपनी टीम में शामिल कर लिया। यूवेंट्स की जानिब से रोनाल्डो को कबल अज़ वक्त फरोख्त करने के ऐलान के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने साबिक स्ट्राइकर को 12.8 मिलियन पाउंड के एवज दोबारा हासिल कर लिया। रोनाल्डो ने 2003 से 2009 तक इंग्लिश क्लब की नुमाइंदगी की थी और 292 मैचेस में 118 गोल स्कोर किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तस्दीक की कि पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक मरतबा फिर क्लब के लिए खेलेंगे। ट्रांसफ़र का ये 24 घंटों में तय पाया और जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से इस फैसले का ऐलान किया गया तो उनकी वेबसाइट्स क्रैश कर गई। कराची के सीव्यू पर शौक के लिए साइकिल चलाने वाली इस्मा जान वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बुलंद हौसला अस्मा अगले माह अपनी टीम के साथ बेल्जियम में चैंपियन बनने के लिए पुरअज़्म हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मोहसिन। साइकिल चलाने का शौक ऐसा कि प्रोफेशनलिज्म बन गया। कराची की अस्मा जान आलमी चैंपियन बनने के लिए सीव्यू पर देखा ख्वाब लेकर बेल्जियम की उड़ान भरने के लिए तैयार। बुलंद हौसला अस्मा जान शौक पूरा करने के लिए सीव्यू पर साइकिलिंग करती थी और रोजाना 2 घंटे की जान तोड़ ट्रेनिंग मामूल बना रखी है। मैं दिन में 2 से ढाई घंटे साइकिलिंग को देती हूँ और फिर 1 घंटा मैं जिम को देती हूँ, जैसे बूट कैंप करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक चीज़ स्ट्रेंथ के लिए चाहिए होती है और साइकिलिंग ट्रेनिंग हमारी अलग होती है, तो हमें उसके साथ साथ हमें अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ती है। अस्मा जान सितंबर में अपनी टीम के हमरा बेल्जियम में होने वाली वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी और सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करने के लिए पुरअज़म हैं। पाकिस्तान इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि हम इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेडल जीतना तो हर एक का बहुत शौक होता है और हमारा भी बहुत दिल है कि हम मेडल ही अब जीत कर आए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार पाकिस्तान का 4 रुकनी दस्ता शिरकत करेगा। कैमरामैन उबैद राना के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़ कराची। मुल्क के सबसे बड़े सहरा थर पार्कर को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए कराची के समाजी कारकुनों की मेहनत रंग ला रही है। समाजी शोबे की जानिब से सहरा को नखलिस्तान बनाया जा रहा है, जिससे लाखों लोग खुशहाल हो सकते हैं। देखते हैं थर पार्कर से ये रिपोर्ट। पसमानदा सहराई इलाके थरपारकर में अज़्मो हिम्मत, लगन और मेहनत से एक तारीख रकम की जा रही है। कराची के नौजवानों ने वो कुछ कर दिखाया जो हुकूमतें भी ना कर सकी। इस सहरा में अब खजूर, अनार, बेर, इंजीर, जैतून और दूसरे फल काश्त किए जा रहे हैं। ये सब समाजी तंजीम के रजाकारों की 3 साल की मेहनत का नतीजा है। कई सौ दरख्त यहाँ पे लगाए गए, उसके लिए एक सोलर सिस्टम लगाया गया, एक बहुत 500 फीट गहरी एक बोरिंग हमने करी और उसके बाद यहाँ पे
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और साथ में खजूर के दरख्त लगाए। 3 साल बाद इस ज़मीन पर ये दरख्त सारे मौजूद हैं। सहरा को गुलजार बनाने के लिए 450 फीट गहरा कुआं खुदवाया गया और सोलर सिस्टम के जरिए कुएं से पानी खींचकर फलों के बाग और खेत को सैराब किया जाता है। 3 साल पहले यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो दरख्त लगाए थे, खजूर के, अनार के और बेर के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा ये मंसूबा कामयाब फरमाया और हमने बेहतरीन फसल इसमें ली है। थरपारकर में जहाँ ज़राअत का ज्यादातर इन्हिसार बारिश के मरहून मिन्नत है, जमीन के पानी से खजूर और दूसरे फलों की कामयाब काश्त एक संगे मील है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।